आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। गुलाब चंद जी कटारिया से क्या मांग करना चाहेंगे? मुझे जल्दी मार दो, जल्दी मरवा दो, इतना टाइम मत लगाओ। लेकिन फिर भी सुनो, एक लक्ष्मण सिंह झाला जाने से राजपूत समाज कहीं कमजोर नहीं हो सकता है। हर घर में लक्ष्मण सिंह झाला निकलेगा। क्या मेवाड़ में राजपूतों का वोट लेने नहीं आएंगे? क्या मेवाड़ में वापस इनको राजपूतों के वोटों की जरूरत नहीं पड़ेगी? मैं, अगर मुझे कुछ होता है उसका पूर्ण जिम्मेदारी मेवाड़ के नेता गुलाब चंद जी कटारिया और एक जयपुर में बैठे हैं जो उनकी है। पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपने कहा जमीन विवाद न तो लक्ष्मण सिंह झाला का है, न मेवाड़ क्षत्रिय महासभा का, न करणी सेना का, न राजपूताना संघ का, किसी भी राजपूत का नहीं, किसी भी संगठन का नहीं। एक क्षत्रिय जो होता है उसका पहला धर्म होता है, उसके पास कोई व्यक्ति आता है उसके साथ खड़ा रहना, वो उसको न्याय दिलाना। अगर न्याय दिलाना ही आपराधिक बोध है तो शायद हमारे पूर्वज जो थे वो हमेशा युद्ध करते आए और स्वाभिमान के लिए करते आए। आज अगर किसी तौर पर अगर युद्ध हुआ है, उसको युद्ध ही माना जाए, तो एक तरीके से आदिवासियों और गरीब राजपूतों के लिए, ये जन के लिए मैं लड़ा हूँ। तो आज से भी मैं 2013-2008 से इनका साथ खड़ा हूँ, था तो खड़ा रहूंगा। इनकी दिक्कत क्या है? मैं 1960 और 1963 में स्वर्गीय मांगीलाल सुराणा द्वारा जमीनें आदिवासियों और राजपूतों को बेच दी गई। एक बार इनका जवाब दूंगा, फिर आपका सवाल होगा। 1960 में 65 में आदिवासी राजपूतों को जमीनें बेच दी। बेचने के बाद जब इसको पता चला तो वहाँ एक ITC ग्रुप द्वारा बना है, उस होटल संचालक के देने के बाद इसके मन में लड्डू फूटे। उस लड्डू फूटने के बाद इसने वहां के आदिवासी और राजपूतों को बेची हुई जमीन वापिस हड़पने का प्रयास शुरू कर दिया। तब से आज दिन तक स्वर्गीय मांगीलाल जी सुराणा 1960 में निर्णय किया, सीलिंग एक्ट का नियम आया था। उस सीलिंग एक्ट में स्वर्गीय मांगीलाल जी सुराणा ने ये कहा कि भाई मेरे पास SDO कोड 1960 और 72 के बीच की बात आपको मैं बता रहा हूँ, उसका सरकारी ऑर्डर एज ए मजिस्ट्रेट ऑर्डर कल का परसों का जब भी हुआ ऑर्डर में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये घटना उस वक्त की है कि जब इनका मांगीलाल सुराणा का पौत्र विदेश से पढ़ के आता है और उसको ये लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग आगे और मूल ज्ञानी है, उसको ऐसा लगता है उठो, ऐसे गरीब भवनलाल गमेती जैसे गरीब लोगों को मैं भले जमीनों से हटा सकता हूँ, हटा सकता हूँ। उसने इसके साथ मारपीट करवाई। CI DP दादी जी यहाँ लग रहे थे, तब की घटना है। आगे आओ, पाव बताओ, पूरा पाव फाड़ दिया कपिल सुराणा ने और DP दादी ने इस केस को डिस्क्लोज कर दिया। इसका ओरिजिनल स्टैम्प भी इससे ले लिया। पूरा जो पाव कर और दिखाओ, निशान दिखाओ। इसका एक पत्र नहीं हुआ क्योंकि मेवाड़ के बने का काम था और इस जमीन से इनको बेदखल करना चाहते थे। भवनलाल को मारने वाला ये आपके सामने है। क्यों 360 दर्ज नहीं होता? एक पुलिस के डंडे से 360 दर्ज हो सकता है, इतनी बड़ी चोट लगने से 360 दर्ज नहीं होता। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, 1960 में सीलिंग एक्ट में स्वर्गीय मांगीलाल जी सुराणा ने ये कहा कि मेरे पास नाथद्वारा में 34 बीघा जमीन 1960 में SDO कोर्ट में इन्होंने अपना शपथ पत्र जो दिया उसमें यह कहा कि मेरे पास नाथद्वारा में 34 बीघा जमीन, उदयपुर में 6 बीघा जमीन, उदयपुर में 1 मकान, देवरा में 1 मकान, जिसमें लगभग 1.5 बीघा जमीन के आसपास बताई। इसके अलावा मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। ये सीलिंग के ऑर्डर में इन्होंने SDO के फैसले में लिखा, SDO के फैसले में लिखा। उस पर उसके बाद वो उप सरपंच रहे कैलाशपुरी के, उन्होंने क्या गबन किया, कैसे गबन किया, रिपोर्ट में क्या हेराफेरी की, तो हमें वो कागज बहुत लेट मिला। हमारे जो अधिवक्ता थे उनको बहुत लेट डॉक्यूमेंट मिलता है। उसमें लिखा था कि मांगीलाल सुराणा की मात्र 34 बीघा जमीन नाथद्वारा में, कितनी? 34 बीघा।
और उदयपुर में मात्र 6 बीघा है। उदयपुर में 1 घर है, देलवाड़ा में 1 घर है। लेकिन उनका पोता पटकर आने के बाद उसने गरीबों को बेदखल करना चाहा। गरीब और आईटीसी कंपनी खुद भी कोर्ट में गई तो कोर्ट ने फैसला लिख के दिया। इसने 350 बीघा जमीन अपनी ओनर बताई है। किसने? कपिल सुराना कहता है मेरी वहां जो जमीन है वो 350 बीघा। एलडीओ कोर्ट एक निर्णय देता है, उसमें स्पष्ट कहता है कि सुराना 1960 में 1965 में कह चुका है इसके पास मात्र 34 बीघा नाथद्वारा में जमीन है और 6 बीघा उदयपुर में। ये एलडीओ कोर्ट का फैसला है और इसकी जो एग्रीमेंट हुआ है, ये तारीख जो है आप सभी के सामने है, 4 दिन 5 दिन पहले का फैसला है। और एलडीओ कोर्ट ने कहा सुराना के पास 34 बीघा के अलावा कोई जमीन नहीं है, 6 बीघा उदयपुर के अलावा कोई जमीन नहीं है। ऑर्डर की ये देती है, अगर आप सभी बंधु चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर सुराना सारी जमीन बेच चुका है और उसके बाद 34 बीघा की जमीन है, कोर्ट ये कह रही है, तो बाकी जिस जमीन में प्रेम सिंह ने 20 बीघा में बैठे तो 20 बीघा तो उसकी रजिस्ट्री करवाए। 29 बीघा 30 बीघा भवन को जो बेची है उसकी रजिस्ट्री कराई, जब खुद सुराना कह चुका है मैं सारी जमीनें बेच चुका हूं। अब ये तकलीफ क्यों आ रही है कि रजिस्ट्री क्यों नहीं करा है, जो कोर्ट की अवेयरनेस क्यों हो रही है, इनको बेदखल क्यों किया जाएगा? ये कोर्ट की सर्टिफाइड होगी, मजिस्ट्रेट आपके निर्णय है परसों का, इस निर्णय को भी आप ले लें। सुराना की ओन में 34 बीघा जमीन खातेदारी निकल रही है, इसने अपनी जमीन को 350 बीघा बताया था मीडिया में। इस लेवल का झूठा आदमी, और वो 34 बीघा भी किन की है? भंवरलाल जमीन की प्रेम सिंह के लड़के को है, प्रेम सिंह की उधर आइए, हिमांशु सिंह इधर आइए, ये प्रेम सिंह के लड़के हैं। ये एसडीओ ने इनके पक्ष में ऑर्डर दिया, पकड़िया एज ए मजिस्ट्रेट, उपखंड अधिकारी का मजिस्ट्रेट का निर्णय है, फैसला है, ये मजिस्ट्रेट का ऑर्डर का है, जिसमें स्पष्ट 34 बीघा जमीन है, जिसमें से अब ये 350 बीघा का दावा कर रहा है। मैं मीडिया बंधुओं को कहूंगा इसको जरूर छापो। ये जो बरगांव का फैसला मुझे नहीं पता, मजिस्ट्रेट का फैसला वो आप पढ़ लेना, मैं वो कॉपी दे दूंगा। एज ए मजिस्ट्रेट ही होता है, वो कहाँ का है क्या है, ठीक है। ये न्यायालय का फैसला 3 दिन पहले का फैसला है, जिसमें स्पष्ट है कि इसके पिता ने सारी जमीन सीलिंग एक्ट में 1960 में ऑथेंटिक ऑर्डर के आधार पर दी थी, और इसे खुद ने लिख के दिया मैं चुनाव की वजह से बिजी हूँ, मेरे पास सिर्फ 34 बीघा जमीन राजसमंद में और 6 बीघा उदयपुर में, और 1 मकान उदयपुर में 1 है, जिसकी प्रतिलिपि आप मीडिया के बंधु आप सारे ले सकते हैं। जो फैसला बाकी की ये जमीन है 20 बीघा की रजिस्ट्री गुमान से जो कराए, और 30 बीघा 28 बीघा 29 बीघा जो भी इसकी निकलती जमीन है इसकी रजिस्ट्री भंवरलाल जमीन की होनी चाहिए। नहीं करे अपना मुकदमा, पुलिस उसका मुकदमा दर्ज करे, पुलिस उसको बेदखल नहीं करे, इनके वहां खड़ी रहकर कब्जा नहीं कराए, स्टे में कब्जा नहीं कराए। अभी कोर्ट ने स्टे दिया है वापिस, पहले भी स्टे था, तीनों पार्टियों को पता नहीं किया कि इनकी जमीन यथास्थिति बनी रहे। ये ऑर्डर की कॉपी है, इसकी प्रतिलिपि आपको उपलब्ध हो जाएगी। जी, उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो गासा की जो जमीन है वहाँ से पानी रोक दिया गया, आईटीसी की जो होटल बनी है मेमेंटोस उसके द्वारा। ये एनओसी है, ये एनओसी है। इस एनओसी में किसने कहा तो ये ग्राम पंचायत जलाशय की एनओसी, सरपंच ने ये कहा आईटीसी कंपनी जो है वो सीएसआर एक्टिविटी में आप कभी आए, मैं चाहूंगा आप सारे मीडिया के बंधु कवरेज करें, हमारे उधर के स्कूलों को देखें, गरीब बच्चों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस को देखें, आप वहाँ पानी की सुविधाओं को देखें। ऐसी कई सुविधाएं जो आईटीसी सीएसआर ने कर दी। कैलाशपुरी पंचायत ने ये लिखा कि तालाब जर्जर हो गया है, इसकी मरम्मत की जाए, ये उसकी एनओसी है सरपंच की। इसकी प्रतिलिपि अगर आपको चाहिए आप ले सकते हैं। दूसरा, क्या मुझे एक बात बताइए, पानी रोकने से कुओं का बहाव जो होता है पानी बढ़ता है या घटता है? अब मीडिया के बंधु अगर यहाँ तालाब है, नीचे कुआ है, उसमें रिसाव होगा, घटेगा, बढ़ेगा? ये मीडिया के बंधु को जानकारी देना। अगर आपका फतेह साहब ऊपर बना हुआ है, आप नीचे आपके जो कुएं हैं वो भरे रहेंगे, खाली रहेंगे? नहीं, उनका ये कहना है कि एनीकट जो था ना उसकी जो क्षमता थी वो उसको ऊपर उठा दिया। सर ये पानी का भाव जो उदयपुर का सबसे झूठला आदमी वो है कपिल सुराना है। सुनना, इसके खिलाफ 307 3 बार 2 बार हो गए, और ये आपके साथ प्रेस वार्ता कर रहा है, इसमें चोट ही नहीं है। आपको वीडियो को दिखा नहीं है।
में चोट दिखी क्या इसको? और इसके 307 हो गया साहब। ये पंचायत की एनओसी है, मरम्मत की बात की, मरम्मत हुई है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मरम्मत की बात की और मरम्मत हुई, जिसकी आप एनओसी चाहे पंचायत की आप ले सकते। नहीं सर, मरम्मत आरोप ये भी 350 बीघा जमीन है, जब कोर्ट ये इसकी 34 बीघा जमीन है। उसने जल संसाधन विभाग ने कहा कि हमसे कोई इसकी मजदूरी नहीं ली है। दोनों डिपार्टमेंट थे, दोनों ने मना किया कि इससे कोई मजदूरी नहीं है। सुनिए आप सर, जल संसाधन के एक अधिकारी है जो बिकाऊ घोड़े बिकाऊ घोड़े हैं, बिकाऊ नहीं, बिकाऊ घोड़े हैं। और उनका काम क्या है? जिस नाले की बात ये करता है, आईटीसी को आप साइड में रखिए। आईटीसी से हमें इतना स्वार्थ है, मेरी बात को सुनना। उसने बोला जालगी साहब की साझेदारी की है काफी सारी। अब आप आगे सवाल करोगे, मैं क्यों करूँ, आप ही करो। तो मैं कह रहा हूँ, जिस नाले की बात करता है वहां 2 पंचायत समितियां जुड़ी हुई है, देलोड़ा और खमनोर। 140 गांवों का आने जाने का रास्ता है। इसका इंटेंशन सिर्फ इतना है, ये नाला अगर उसी रास्ते से होटल के लोग भी जाते हैं। इसका इंटेंशन सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे नाला गांव खुदवा है तो होटल के आने जाने वाले लोग को गाड़ी नहीं जाएगी। अरे साहब, डिलीवरी वाली महिलाएं आती है। 140 गाँव के लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, देरोड़ा पंचायत समिति खमनोर के। वो लोग कहाँ से आएंगे? और ये होटल में दबाव क्यों बनाना चाहता है कि मोटी रकम आदिवासियों की जमीन उस होटल वाले विजेंद्र चौधरी को भेजना चाहता है। इसलिए ये दबाव बना करके कभी रास्ता खुदाता है, कभी कलेक्टर साहब को स्टे से होटल लेके आता है। एक बात बताइए, हाई स्टे है कोर्ट और कलेक्टर साहब कहते हैं कृषि कार्य करने की अनुमति दी जाती है। कलेक्टर साहब, कृषि कार्य किस से होते हैं? मीडिया के बंधु बताएंगे मुझे? मेरे हिसाब से बेल से होते हैं, पौधारोपण से होते हैं, हल चलाने से होते हैं। एलएनटी और पोगलन मशीन से कौन से कृषि कार्य होते हैं सर बताना? मीडिया बंधु से मेरा सवाल है, तो पोगलन मशीन से कौन सा कृषि कार्य होता है? और कलेक्टर साहब चिट्ठी लिखते हैं कृषि कार्य किया जाए, जाब्ता दिया जाता है, पुलिस वाले खड़े रहते हैं वहां पे और उसको मशीन चलवाई जाती है इसकी जमीन पे। ये रोता रहता है साहब मेरी जमीन है। सर हम नहीं जानते कलेक्टर साहब का। अरे भाई, कलेक्टर साहब भी स्टेट में ये चिट्ठी लिखने वाले कौन होते हैं? क्यों इसको 20% करना है? इसको संपत्ति से बेदखल करना है? ये तो निर्णय अब आया, तब आज से 10 दिन पहले निर्णय नहीं था। तब तक ये कहा मेरी 350 बीघा जमीन है। कितनी? आज कोर्ट गिरी तेरी भाई 350 34 बीघा जमीन। कल तक तो आपके दिमाग में ये था ना इससे 350 बीघा जमीन है। ये कोर्ट का न्यायालय का आदेश है। हाँ बोलिए सर, मेरी बात तो सर सुनिए। अरे आप एक बात पर रोक दूं, आईटीसी का मालिक मैं नहीं हूं। ये सवाल आप विजेंद्र चौधरी से। मैं जनप्रतिनिधि हूं, जनता के लिए लड़ता हूं। विजेंद्र चौधरी गलत करेगा तो मैं उसके भी खिलाफ हूं। उनका भी एक होते ये पार्टनर आप। अगर आईटीसी के नाम पर आपको कोई मीडिया को डॉक्यूमेंट मिले आईटीसी होटल के नाम का, वो मिल जाए, एक चौधरी ग्रुप हो जाए उस होटल के अंदर, मैं चौधरी सर पर लेकर खड़ा हूँ। कोई मीडिया के सामने आप पता सारा चौराहे पर आईटीसी होटल के अंदर लक्ष्मण सिंह झाला हरियाणा उदयपुर में जूते लेकर सर पे खड़ा हूँ। रही बात जमीनों की, मैं जागीरदार का बेटा हूँ। किसका बेटा हूँ साहब? जागीरदार का बेटा हूँ। जमीनें हैं, अगर मैंने कोई जमीन ले रखी है तो जमीन है मेरे पास। मैं कोई वो चॉकलेट बिस्किट बेचने वालों का बेटा नहीं हूँ साहब, मैं ठाकुर का बेटा हूँ। इनकी कौन सी जमीन है वहाँ पे? इनकी जमीन का विवाद चल रहा था, तो इनकी कौन से इलाका है? आईटीसी जो बना हुआ है, रिसेप्शन जो बना हुआ है, उसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है जो नया दिखता है। दीपी दादी सीआई ने रात को जितेंद्र आचरिया के साथ मिलकर के गंगा सिक्योरिटी, बेटा आ जाओ आगे, गंगा सिक्योरिटी से 150 लोगों को हायर किया। उसमें 2 बेटियां थी। इसलिए किया कि अगर वहां नेताजी झाला साहब आते हैं तो उनके बच्चों से गलत मुकदमा करना है। सुनना, ये राजपूत क्षत्रियों की बेटी है, गलत मुकदमा दर्ज कराएंगे। 150 आदमी जितेंद्र आचलिया दीपी दादी लेके जाता है और इसका कच्चा घर रात को तोड़ दिया जाता है और उसी दिन इसका पाप फाड़ दिया जाता है। जितेंद्र आचलिया को उसके कर्मों की सजा मिलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? बहुत सारे मीडिया में वो पार्टनर भी है,
जो बार बार लगाते हैं जय हिंद जय भारत, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि उसी दिन जिस दिन इसका घर फूटा उसी दिन हम राजपूत मेवाड़ क्षेत्र महासभा के पदाधिकारी कई आदिवासियों ने हमने वापस का वो कमरा बनवाया। ये जाता है इसके वहां कैमरे लगाता है बल्ले लगा के। ये भंवर को नहीं, ये विजेंद्र चौधरी जो आईटीसी का मालिक है उसको ब्लैकमेल करके मोटी रकम ऐंठना चाहिए। और वो जो अभी एलएनडी चल रही है, जहाँ एलएनडी पड़ी है, जहाँ पड़ी है वो भंवरलाल की जमीन है। और ये एसडीओ कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें 34 बीघा की बात मैं एसडीओ कोर्ट कर रहा है, न्यायालय कर रहा है, उसी जगह उसी जमीन पर भंवरलाल की 30 बीघा जमीन है जहाँ एलएनडी चला रहा है। प्रेम सिंह जी का है और 20 बीघा जमीन कुमार सिंह आईटीसी का जो रिसेप्शन बना हुआ है वो कौन सी जमीन? सर ये आईटीसी को पूछिए सर, ये आईटी सुनो आप, 2 जिलों का ओवरलैप का मामला है। मैं आपको एक चीज बता दूं, कपिल सुनाना का ये कहना था कि आईटीसी की जो होटल बनी हुई है उस जमीन जो रिसेप्शन बना हुआ है उसका एक बड़ा पार्ट जो है वो विवादित जमीन पे है, जो कि शायद इनकी और उनकी दोनों की है। तो अगर अच्छा वो मानता है विवादित है, उसने बोला विवादित है, मतलब वो जमीन जो कि उसको मिल गई है वहाँ पे मार्केशन वगैरह करा के उनको दे दी है, तो अगर वो जमीन इनकी है तो आईटीसी वाले ने तो उसी जमीन पे तो रिसेप्शन बना रखा है। नहीं सर सुनना, 2 जिलों की ओवरलैपिंग है। सुना मेरी बात का सवाल आगे आपने पूछा जवाब दो। अगर उदयपुर से नापोगे तो राजसमंद में आपकी जमीन घुसेगी, और राजसमंद से नापोगे तो उदयपुर में घुसेगी। किसी भी केस का किसी भी न्यायालय में पहले ओवरलैप क्लियर होगा, ओवरलैप क्लियर होना चाहिए, उसके बाद नक्की होनी चाहिए। अभी के ऑर्डर में मेरी बात को सुनना, इन्होंने कहा बाकी के नक्शा बाकी के नक्शा नाप दो, तो वो ओवरलैप कहाँ जाएगा? आप समझ रहे हो मेरी बात को? ओवरलैप तो आपने हटाया नहीं, जो डिस्प्यूट था वो तो आप दफ्ती करते नहीं हो, और जो डिस्प्यूट नहीं है उसको आप लेते हो। भवरिया का आप डिस्प्यूट है, भवरिया की जमीन आपने नाप ली। आपका कहना है कि ओवरलैप का अभी तक निशान नहीं हुआ? तो ये सेटलमेंट की त्रुटि है, ये सेटलमेंट की त्रुटि और हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, हर जिलों में होती है। मतलब ओवरलैप में कितने एरिया है जो मतलब जिसका होना है? देखो इस मामले में आईटीसी ज़्यादा बता सकती है, क्योंकि मेरा आईटीसी से इंटरेस्ट इतना है कि मेरे क्षेत्र में विकास हो और वहाँ रोजगार मिला है लोगों को। आज मेरे वहाँ के लगभग 800 लोग काम कर रहे हैं। सर अगर आईटीसी की कहीं पे गलती होती जमीन विवाद में तो क्या आप उनके अगेंस्ट भी जाएंगे? 100% विजेंद्र चौधरी के खिलाफ खड़ा होगा, 100%। वो मेरे को रिश्तेदार नहीं है। उसका भी आरोप है प्रेम सिंह जी उसके वहाँ एक प्रेम सिंह जी इधर आइए। और उन्होंने बकायदा लिखित में दिया है, अरे आप बकायदा लिखित में दिया है कि उसके ऊपर दबाव है कि वो जमीन हट में कैसे न कैसे करके वो इंडिपेंडेंट उसे ₹500 के स्टाम्प में शपथ पत्र दिया है। आपको मैं एक निवेदन करूँ, ये प्रेम सिंह के लड़के हैं, प्रेम सिंह के नाम पे लाइट कनेक्शन, प्रेम सिंह के नाम पे बोरिंग, आज से नहीं वर्षों से वहाँ चला आ रहा है। 2 चीज़ें डिसाइड हुई थी इस पूरे मामले में, जो मैं आपको निवेदन करता हूँ। प्रेम सिंह जी ने अपना दावा कर रखा है एसडीओ कोर्ट में, आप उसकी प्रतिलिपि ले सकते हैं, ठीक है। ये मौके पे गया था, प्रेम सिंह जी को ये कहा था कि 7 बीघा जमीन आपको देंगे। कितनी? ये सामने खड़े इधर खड़े हो मीडिया के सामने। 7 बीघा जमीन देंगे और 8,10,000 रुपये, 8,10,000 कितने कितने 8,10,000 8,11,000 रुपये देंगे, ठीक है सर। बात खत्म हुई। ये घर ले गया प्रेम सिंह जी को, दबाव में लिखा पढ़ी करवाई, इनके साइन करवाए, उसमें लिखा ये सिजारी है। इसने इनको कोई पैसा दिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी भंवरलाल उस जमीन पे स्टे ले चुका है, तो वो इनको रजिस्ट्री कहाँ से करा, ठीक है, वो रजिस्ट्री करा नहीं सका। जबकि आपसे समझौता ये था, आज भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, आपसे जब समझौता होता है किसी चीज़ का तो उस समझौते पे आदमी को टिकना चाहिए। तो इसने अपने घर बैठ कर खुद को इनको सिजारी बताया। इन्होंने उस बात को चैलेंज करते हुए एसडीओ कोर्ट में दावा किया कि मैं सिजारी नहीं, मैं मालिक हूँ। एक चीज और बोलते हैं, आपके जमीन इनकी है या प्रेम सिंह इन्होंने अपने नाम पे मिक्सर नहीं करवाया सर 1960 और 65 में कई दस्तावेज ऐसे होते थे सर, सौदे होते थे, एग्रीमेंट होते थे, और पुराने जो आदिवासी है उस स्टाम्प को ही रजिस्ट्री समझते थे सर जो 4 हमलों की बात हो रही है कि उन पे 2016 से लेकर अभी तक 4 हमले उन पर जो करवाए गए 2016 से लेकर अभी तक, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब वहाँ पे पुलिस और एसपी के बीच में भी उन पे हमला हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास है, ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
क्योंकि न्यायालय में अगर विचाराधीन नहीं होता तो मैं इसमें जरूर आपसे कोई बात करता हूँ। ये न्यायालय में विचाराधीन है और अगर 4 बार किसी आदमी पर हमला हो जाता है और वो ऐसे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, ये बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति की बात है। पॉलिटिक्स के नाते 27 मुकदमे इसने मेरे पे किए थे। 27 मुकदमों में CIDCB से FIR लिखी, उसके बाद भी आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया ने चिट्ठी लिखी। मुकदमे ऐसे दर्ज होते हैं मैडम, सुनो, मुकदमे ऐसे दर्ज होते हैं, बड़े बड़े लोग जब चिट्ठी लिखते हैं ना तो मुकदमे देखिए नॉर्मल बात, ये देख लो, ये आदरणीय महामहिम की चिट्ठी है। क्या महामहिम इस गरीब के लिए एक चिट्ठी नहीं लिख सकते थे? क्या महामहिम इस गरीब के लिए एक चिट्ठी नहीं लिख सकते? आज न्यायालय का जो फैसला आया तब तक एक चिट्ठी देने का भी तो बनती या नहीं बनती? आपके कहने का मतलब है उसको गुलाब जी का रक्षण सर ये चिट्ठी देखो, इसका ये आरोप है कि आपके ऊपर की पूर्व मंत्री राजस्व मंत्री का रक्षण नहीं मैं सुनो, नहीं सुनिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ और वसुंधरा राजे सिंधिया का शिष्य हूँ। मेरी धर्मपत्नी वो बोल रहा है ना NOC दी है तालाब को रिपेयर करने की, मेरी धर्मपत्नी उसमें जिला परिषद मेंबर थी बीजेपी से। हमारे क्षेत्र में विकास का कार्य अच्छा होता है, मेरी धर्मपत्नी ने जिला परिषद मेंबर होने के नाते उन्होंने दिए लिख के। एक तरफ वो कह रहा हंसपुर जाला भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद उसने NOC दी, एक तरफ कह रहा उनसे रिश्ता है। हमारी कॉल डिटेल निकालिए कभी हमारी, मैं तो आज तक वो मंत्री की शकल ही नहीं जानता। ये तो क्या है कि प्रोपोगंडा ऐसे बनाते हैं साहब वो कांग्रेस से मिले बीजेपी। सर हमने दोनों लोकसभा में डोनेशन दिया है, हमने दोनों लोकसभा में उदयपुर और राष्ट्रपति दोनों लोकसभा में हमने अभी डोनेशन किया। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता किसने दिया डोनेशन? मैंने दिया। सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण सिंह झाला तो गुंडा है, 500 लोग एक बार फिर मरवा देगा। हाँ ये बात भी है, ये ऐसे नहीं हुआ था। आदरणीय आपके जो कहते थे मक्खी भी अगर यहाँ बैठती है ना तो मुझे पूछ के बैठती है इस वर्दी पर। मक्खी हालांकि गंदगी पे बैठती है, मेरी एक सोच है। जितेंद्र आचार्य जी ने मुझे एक बार हालांकि मुझे लगाया इसलिए मेरी जमीन को खाली करो, ठीक है ना। तो ये उस वक्त की घटना वो बेटी चली गई, मैं वापस उस टॉपिक पर आना चाहूंगा। तो आपका कहने का जो मतलब है कुल मिला करके जितेंद्र आचार्य जी ने अंबा माता थाने में खड़े होकर के उस वीडियो को एडिट करवा करके मैं राजपूत अधिकारी इसका नाम नहीं लूंगा, उस पुलिस के ग्रुप में डलवाया। वो पूरा वीडियो एडिटिंग वीडियो है और जितेंद्र आचार्य ने जिस दिन डलवाया उस दिन हमने भी कहा आजा भाई अब आर पार का युद्ध। वो जितेंद्र आचार्य द्वारा एडिट किया हुआ वीडियो खानावत साहब का वीडियो पूर्ण नहीं है, तो पूर्ण वीडियो आपको सुनना है तो मैं अवेलेबल करा। ऑडियो था उसने पार का फोटो लगा करके खानावत साहब का और उसने फोटो चिपका करके उस ऑडियो को उसने सेट करके वायरल करवाया। अंबा माता थाने से हुआ। उसमें एक राजपूत अधिकारी जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी जाति उसके लिए सम्मान मुझे अध्यक्ष बनाया और सदैव मैं उसके लिए खड़ी। बोलिए और क्या पूछ रहे हैं? सर गुलाब जी की चिट्ठी जो आपने बताई उसमें क्या लिखा हो? क्या गुलाब जी ने गुलाब जी ने लिखा है जो पक्ष में ये क्या है? सुनो तो सही, पढ़ तो लूं। श्रीमान महेंद्र सुराणा इन्होंने लिखा, पुलिस अधीक्षक महोदय उदयपुर, श्री महेंद्र सुराणा ने मेरे समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसील ऑफिस बड़गांव उदयपुर में कुछ अधिकारियों की मिली भगत के कारण भू माफिया और गैर कानूनी ढंग से काम करने को बढ़ावा मिल रहा है। उक्त कार्य में लक्ष्मण सिंह झाला के कहे अनुसार हो रहा है। कार्यालय के अधिकारियों ने जो फाइलें रिपोर्ट से गायब कर दी, समझ लो किसे कर दी? अधिकारियों ने फाइलें रिपोर्ट से गायब कर दी, उनके स्थान पर झूठे दस्तावेज जमा करा दिए। ग्राम नायक तहसील बड़गांव की आरएजी संख्या 12 जो एक नाला है जिसमें भूमाफिया द्वारा बराव किया गया है, किसने किया? लक्ष्मण सिंह झाला। ITC ने नहीं किया चिट्ठी, ठीक है। उक्त प्रार्थना पत्र को संलग्न किया जाकर प्रेषित निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करना है, ठीक है। मेन चिट्ठी हमने खोल कर वापस। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मोहन लाडर की डीजी को लिखते हैं गुलाब की कटारिया, भूमाफिया और आपराधिक प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि के अभियुक्त लक्ष्मण सिंह झाला, जबकि मेरे खिलाफ एक मुकदमे में चालान नहीं है, एक मुकदमे मेरे पास चार्जशीट नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप अगर रिपोर्ट उठाना चाहें तो थाने से उठा लें। इस मुकदमे को छोड़ करके ये झूठा है सच्चा है न्यायालय तय करेगी, हमें इस मामले में भी मैं नहीं बोलूंगा। वो लिखते हैं अभियुक्त लक्ष्मण सिंह झाला के विरुद्ध निम्न हस्ताक्षर में भी अमान्य टिप्पणी प्राथमिकता दर्ज कराई थी। मतलब मैंने भी एक मुकदमा दर्ज कराया था 210 नंबर गुलाब जी जब महाराणा प्रताप का आंदोलन हुआ था, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध पहले भी कई
मुकदमे दर्ज है, उन मुकदमों में अभियुक्त ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया। इसलिए मैंने पता नहीं उस वक्त वो नेता प्रतिपक्ष थे या मैं था, मैं नहीं जानता, ठीक है, पहुंच का इस्तेमाल करते हुए अंतिम प्रतिवेदन लगा दिया। उक्त अभियुक्त की अग्रिम जमानत अर्जी को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। जब मैं 482 में गुलाब जी के महाराणा प्रताप के मामले में हाईकोर्ट गया था, वो खारिज नहीं करके उन्होंने डेट आगे दी थी, उसको उन्होंने लिखा खारिज कर दिया। कल न्यायालय ने स्वीकार नहीं कि पुलिस अधिकारी के दबाव में आकर प्रकरणों को अभियुक्त अनुसंधान करते हुए अनुसंधान अधिकारी के चाहे अनुसार कार्रवाई नहीं करता है, उस अनुसंधान अधिकारी को बदलवा देता हूं। गुलाब जी जिसको भी कहते हैं या सुराना जिसको भी कहता है, बेटा आपको उठना है, गुलाब जी जिसको भी फाइल देते थे, मैं उस अधिकारी को बदलवा देता था और ट्रांसफर आ जाता, जो मैं कैबिनेट मिनिस्टर था राजस्थान का, ठीक है सर। वो लिख रहे हैं अनुसंधान में बदलवा देते हैं। कौन लिख रहे हैं? इन्होंने लिखा अधिकारियों को अभियुक्त चाहे अनुसार कार्रवाई नहीं करने पर बदलवा देते हैं। अतिरिक्त महानिर्देशक आईजी पुलिस निदेशक से मनोनीत अनुसंधान अधिकारी को भी पुलिस महानिदेशक रेंज उदयपुर से भी बदलवा दिया है। और चलो मैं आईजी को भी बता देंगे, आप समझ रहे हैं, मैंने आईजी साहब को बता दिया, आप समझ रहे हैं ताकत किस लेवल की है। अरे सर वसुंधरा जी के पास ताकत नहीं, हमारे पास ठीक है। लास्ट लाइन सुनना, उक्त अभियुक्त के पक्ष में पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर अनुसंधान अधिकारी पर दबाव डालकर एफआईआर लगवा रहे हैं। कौन लगा रहे? उस वक्त कौन थे? आईजी नहीं, वो थे ना अपने रामा साहब से नहीं, सत्यवीर सिंह, ठीक है। महानिरीक्षक की संलिप्तता सामने आई। कौन लिख रहे हैं? गुलाब जी। आपसे निवेदन है लक्ष्मण सिंह झाला के विरुद्ध सुनैना के पक्ष में कार्रवाई करने का निवेदन करते। अरे साहब एक चिट्ठी दिन गरीबों के भी लिख दो, आगे सर एक बात बताइए, मेरे से हाँ मैं बताऊँ, मैंने गया था, आदरणीय भाई साहब ने कहा था मैं दोनों पक्षों को आमने सामने बिठा देता हूँ। तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा एक काम करो, आदिवासियों का भी पूरा नहीं हो, प्रेम सिंह गुलावत का भी पूरा नहीं हो, तुझे वहाँ की वो जमीन चाहिए, एक काम कर, राजपूत समाज की बैठक कर लेते हैं, आदिवासी समाज की खाप पंचायत बुला लेते हैं और बैठ के एक निर्णय करते हैं, विवाद को खत्म करते हैं, आदि तू रख ले और आदि लोग। मैं मेरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इन राजपूत और आदिवासियों को हम लोग समझाएंगे। मैंने ये बात उनके सामने रखी ताकि ये विवाद खत्म हो जाए। मैंने कोई गलत किया? आज इनको बिल्कुल मार करके उनकी जमीन हड़पना चाहता है, वो तो पॉसिबल नहीं, न तो राजपूत होने देगा न आदिवासी होने देगा। क्या करें? हाथियों से लड़ते रहे, ऐसी चिट्ठियां चलते रहे सर, ऐसी चिट्ठियां चलते रहे। और ये देख लो अभी हुआ है आपके सामने, जिसका बोलना नहीं चलता। ये तो ठीक है, मैं कपड़ा मार देंगे उसको, तो इसकी एक मुकदमा में किया है सुप्रीम में 8 दिन तक, अभी मशीन वहाँ खड़ी है और इसकी तरफ से एफआईआर दी गई है, सिर्फ परिवार चला के रोकी है, इसका मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट। दरअसल 3-3.5 साल पहले आपने इसी भवन में इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी आप बीजेपी पृष्ठभूमि से हैं, कपिल सुराना, गुलाब जी, वसुंधरा जी सारे एक बीजेपी से ही हैं, तो क्या पार्टी में होते हुए भी ये झगड़े हो रहे हैं? अगर पार्टी में कभी आपको कोई आपके साथ जो भी हो रहा है या उनके साथ जो भी हो रहा है, पार्टी ने कभी एक मंच पे बिठाने की कोशिश नहीं की क्या? पार्टी अगर एक मंच पे बिठा सकती है, बिठाते कौन है? घर के जो गार्जियन होते हैं ना सीनियर, वही तो बिठाते हैं। हम मेरे हिसाब से गुलाब जी हमसे सबसे सीनियर है, दादाजी की उम्र के हैं, उनको एक बात समझनी थी, समझनी थी। हो सकता है ये तो आप मीडिया जरूर जानती है वसुंधरा जी के बारे में, अभी क्या अलग या फिर यूँ कहें कि वसुंधरा जी ने देखो आप मेरी बात जब ये बात थी तब ये इतना बड़ा इशू नहीं था, सुनना हमें भी ये था इन गरीबों का भला होगा। तो मैंने वसुंधरा जी के सामने इनको पेश भी किया, उन्होंने भी फोन किया, लेकिन कोई कॉमेडियन नहीं होता है ना, जिद्दी होता है ना, उसमें करने की आदत होती है तो फिर दरअसल आप ये मानते हैं कि महाराणा प्रताप की मूर्ति का जो अपमान हुआ था और आपने जो उसको उठाया,
और जो गुलाब जी की छवि पे जो असर आया तो कहीं ना कहीं उसका यही बदला लिया जा रहा बिल्कुल है। मुझे मार देंगे, मैं आज आपको कह रहा हूँ, सीधा आरोप है। गुलाब चंद कटारिया और एक जयपुर के पदाधिकारी हैं जो इसका फेवर कर रहे हैं। इनका प्लान ही है लक्ष्मण सिंह झाला के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया जाए। क्या नाम इस पता लक्ष्मण सिंह झाला के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया जाए, इसकी स्टेशन फाइल खोली जाए, फिर इनका एनकाउंटर करा दिया जाए। मुझे अधिकारी ने कल ही कहा है साहब आप खिलाफ झूठा मुकदमा होंगे, आप स्टेशन फाइल खोलेंगे। इस बात का स्टेशन खिलाफ अभी जो मुकदमा किया है उन्होंने उसकी भी न्यायालय में जांच चल रही है। मेरे खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं है। नहीं, वो पदाधिकारी कौन है? जयपुर का एक पदाधिकारी है, विचार मंच के पदाधिकारी है, जो बड़े लगे वाले तो बोलते सर वहाँ पे हैं। क्योंकि मेरे फोन में मेरी पार्टी जहाँ से काटोगे वहाँ से कमल खिलेगा। तो मैं मेरी पार्टी के साथ और मेरी माँ के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। और अगर मेरी पार्टी मुझे मारना चाहती है ना तो मुझे आपत्ति नहीं है। सर, इतने आरोप लगाने के बाद क्या आपको लगता है कि गुलाब चंद जी कटारिया आप पार्टी में रखेंगे? मेवाड़ में कमजोर थोड़ी है। अगर रविंदर सिंह भाटी वहाँ से निर्दलीय चुनाव जीत सकता है, मेवाड़ से सर एक वीडियो आई थी जिसमें आपकी अनिल पालीवाल से उनसे बात हो रही है। हाँ। वो उसमें वो बता रहे थे कि कटारिया जी ने उन्हें कहा था, उनके जो साथ में था उसे कहा है जेल में ये बात हुई। वो क्या बात हुई थी आपको? सर ये बात हुई थी गणपत सिंह जो प्रवीण पालीवाल हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था, उसको कपिल सुराणा ने मुझे जान से मारने की सुपारी दी। मैं अम्बेरी टंडन से आगे निकल रहा था, इन्होंने आते आते मेरी गाड़ी पर फाइट किया और मैंने गाड़ी रोक ली, बीच में ट्रक आ गई, ये वहाँ से भाग गए, इनकी गिरफ्तारी हुई जेल में। जेल से जब आगे छोड़ के बाहर आता है तो उसको पता चला यार हम तो बड़े आदमी से लड़ते हैं। उसने कहा साहब हमारी कोई गलती थी नहीं, और लेकिन बात ये आपको गुलाब भी बनवाना चाहता था। तो वो कर रहा था मुझे इंस्टाग्राम पे फोन, तो मुझे लगा कि यार ये बड़ी काम की चीज़ है, कल अपन कैसे प्रूव करेंगे। तो मैंने उसको पहली बार रिकॉर्ड किया। उससे वो कह रहा था गुलाब दलपत सिंह ये कह रहा है, ये जो लोग ये कह रहे हैं लक्ष्मण सिंह झाला को मार दो मैं निपट लूंगा, तो गुलाब जी के साथ वो ऑडियो आपने सुना है। एक ऑडियो मेरे पास और भी है, ऐसे कई ऑडियो है जिसको वक्त आने में मैं दे दूँ। गुलाब जी ने आपको मारने के लिए हाँ वो खुद कह रहा है, आप सुन रहे हो ना, तो गुलाब जी हमारे साथ है, मार दो लक्ष्मण सिंह झाला को, सुनाना कह रहा है आपने। और जल्दी जिन लोगों ने मेरे पे फायर किया वो लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमें इन्होंने सुपारी दी है, इसने सुनाना ने इसको गिरफ्तार करो, पुलिस उनके बयान नहीं लिख रही। एक जरा साहब, एक विक्रम सिंह नाम का व्यक्ति उन्होंने पेश किया था कपिल सुराणा में कि भाई मेरे सिर पर बंदूक रखकर लक्ष्मण सिंह जी ने मेरी जमीन की रजिस्ट्री कराई। वो क्या सच्चा है उसमें? सर वो उस गांव का भांजा है और हथियार अवेलेबल कराने में जब मेरे में फायरिंग हुई ना, ये जो गैंग की हथियार अवेलेबल कराने में उसमें उसका ही कहीं संदिग्ध रोल था। तो उसको उसने आरोप अपनी माँ की जमीन को लेकर लगाया है। समझ रहे आप मेरी बात को? माँ की जमीन को लेकर लगाया है। लक्ष्मण सिंह झाला ने विक्रम सिंह के नाम को टेस्टिंग लक्ष्मण सिंह झाला ने किया। और दूसरी बात एक बार बताओ, रिवाल्वर तहसीलदार के सामने वो रिवाल्वर लगा सकता है? रिवाल्वर लगाएगा और तहसीलदार रजिस्ट्री करेगा क्या? दिखता है ना, पैसे दिए होंगे 1,50,000 रुपये आके बोल दिया। हर सम्मान में कायमे होते हैं सर, राजपूत सम्मान में भी कायमे है। इसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने मैसेज दे दिया है कि गरीब आदिवासी राजपूत भंवरलाल प्रेम सिंह जी को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस मुकदमा दर्ज करे, मुकदमा दर्ज कर भंवरलाल का नहीं करती है। करनी सेना, राजपूताना संघ, मेवाड़ क्षेत्र महासभा, मैंने आंदोलन को इसलिए 24 तारीख को रोक दिया। जब राजा ही अगर अंदर है ना तो फिर ठीक नहीं है। अब हम इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। मेवाड़ में 6 जिलों से उदयपुर में मांग करेंगे और सबसे पहली मांग हमारी यही होगी कि मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा की भंवरलाल और प्रेम सिंह को न्याय मिले, उनकी जमीन से इनको बेदखल नहीं किया जाए। साहब यहाँ आ करके सोचो और ईश्वर से देखो। खानावत साहब के संगठन मंत्री मौजूद हैं, संगठन की रीति भूल ही उन्होंने तो निर्देश दिया। देखो आप निर्देश है ये वैसा भंवर जी बोल सकते हैं अपनी बात? क्या जमीन कैसे थी जमीन में जगह पट्टा कटनी कतरी पत्रों कई मामले कई जमीन कतरी कड़ी ली थी, जगह कटू ली थी। जगह पट्टा 40 साल हो गया। बेटे से बकरी आता है, मकान बनाया लगा और
7 साल में किताब देने का खाली रजिस्ट्री नहीं कराई है तो क्या जमीन मेरी कितना खरीद देंगे हाँ देखा बेटा तो आप दास है खाली दास देखो कुमार सिंह जी को बुलाओ कुमार साहब आओ पूरे परिवार ये मुझे मेरा नाम अंजू और शेखावत नाम है। मैं भी एक राजपूत समाज से ही हूँ। उन्होंने इवेंट के बहाने से हमें वहाँ पे बुलाया था, बल्कि उन्होंने बताया भी नहीं था कि ज़मीन का कब्जा है या वो है। हम 13 मई को वहाँ पे गए थे, 7 बजे की समथिंग हम वहाँ पहुँचे। हमें वहाँ जाके देखा, बहुत सारे हमारे साथ में और भी बहुत सारे लोग थे, मेरे साथ में एक लड़की और थी। हमारे लड़कियों को ले जाके वहाँ पे एक ज़मीन का कब्जा खाली करवा रहे हैं। हमने बोला कि आपने इवेंट के बहाने से वहाँ पे बुलाए तो मतलब ये पौधा रोपण वाला क्या काम है? वहाँ पे LNT वगैरह चल रही थी, ये चल रही थी। हमने बोला हमारे घर पे छुड़वा दो। इनके साथ मारपीट नहीं की तो भाई के साथ इनके साथ में की थी राजपूत महिला के साथ 26 पुराना और उस मुकदमे को डरा करके इनसे झूठा मुकदमा कराया गया जिसको हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट की। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप देखिए। इनसे 354 महिला कब्जा खाली कराने के लिए बेटियों का दुरुपयोग, इससे घटिया इस कपीने की बात कुछ हो नहीं सकती। आपको फोन करके किसने बुलाया था? विक्रम सिंह माटेड़ा, एक गंगा सिक्योरिटी के थ्रू गए थे हम वहाँ पे। हमें मना किया था कि हमें इस झंझट में नहीं पड़ना है, हमें हमारे घर छुड़वा दो। उन्होंने बोला थोड़ी देर ऐसे करके हमें 9-10 बजा दी। वहाँ पे ऐसा माहौल होगा, 1-2 लड़कियाँ थी, इतने जंगल से कैसे आ सकती थी? ना रास्ता जानते थे ना और आपस में लड़े थे हमारे वहाँ के लिए। अब हमने मना किया कि ऐसा नहीं करना। उनके महेंद्र सुराणा और कपिल सुराणा ने अपने ड्राइवर के साथ में वहाँ ले जाके हमारी झूठी FIR दर्ज कराई, जिसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था एक लड़की के लिए, एक इज्जत तक नीलाम कर दी। हमने मना कर दिया, ऐसा नहीं करवाना। दीपक गौड़ के साथ में जाके उन्होंने वहाँ पे जाके FIR करवाई। FIR में 279 मेरी FIR थी वहाँ पे, बल्कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया था। उन्होंने हमें मना करने के बाद में हमारे पीछे आए, 5 लाख का ऑफर किया। क्या लड़कियों की इज्जत क्या 5 लाख ही है? उनके घर में भी लड़कियां हैं, क्या 5 लाख में बिक जाएगी वो? उनसे यही बोलना चाहूँगी मैं, क्या 5 लाख में उनकी इज्जत बिक जाएगी क्या? केस कर दिया हाई कोर्ट ने। हम कितने दिन से उनके पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम कमाए या उनके इनके पीछे भगे? बोलो उनसे, पूछो क्यों लड़कियों के साथ में क्या इज्जत बेची जाती है? कपिल सुराणा ने कराया, कपिल सुराणा ने करवाया दीपक गौड़ के साथ में जाके। उनका ड्राइवर है दीपक गौड़। औरतों की और बेटों की इज्जत नहीं कर सकता, जमीन के लिए वो नीलाम कर रहा है बेटों की इज्जत। आंदोलन अब होगा। आपका क्या नाम बताया? अंजू और शेखावत। ऐसा इस पूरे मामले में आपके आदिवासी समाज से कोई बिल्कुल बाप पार्टी से हमारी बात चल रही है, BTP से हमारी बात चल रही है। आंदोलन की रूपरेखा राजपूत, BTP, UBA तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर, सारे संगठन, करनी सेना, राजपूता संघ, हम सभी मिलकर के लाखों की संख्या में इस कलेक्टिव में जाएंगे। जब तक जो अधिकारी से संबंधित को नहीं हटाया जाता तब तक राजपूत नहीं हटेगा। आमतौर पर देखते हैं आदिवासी के साथ कुछ होता है तो ये पूरा समाज एक साथ आके खड़ा हो जाता है। आज इतना बड़ा केस हो गया, इतना मैंने सारी व्यवस्थित बातें आपको जितनी आपके सवाल जवाब थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आदिवासी और राजपूतों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उनका हक उनको मैं दिला के रहूंगा। इसी बात को मैं लेकर के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और अगर मेरे राजपूत समाज, मेरे किसी आदिवासी भाई के साथ अन्याय होता है तो आज हमारे साथ सारे संगठन के पदाधिकारी है, करनी सेना है, राजपूताना संघ है, मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा है, जितने भी संगठन यहाँ आए हुए हैं, राजपूत एक्शन कमेटी है, हम सबने निर्णय किया है कि हम कानावत साहब के आने के बाद आंदोलन की तारीख तय करके उदयपुर कलेक्टर की तरफ कुछ करेंगे। भंवर लाल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, प्रेम सिंह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर दर्ज नहीं किया जाता है 5 दिन के अंदर तो आंदोलन करेंगे और कलेक्टर के पास धरना लगेगा। और उसका लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होता है उसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन। अभी आपने डॉक्यूमेंट बताया जिसमें उन्होंने जो बताया 350 बीघा उनकी जमीन है जी, और एक कोर्ट का आपने ऑर्डर बताया, वो क्या चीज? ये न्यायालय का फैसला है, इसकी प्रतिलिपि आप ले लेना। इसमें बताएगा स्पष्ट कि 34 बीघा तो नाथद्वारा में, 34 बीघा जमीन सुराणा की और 6 बीघा उदयपुर में। ये स्पष्ट ऑर्डर की कॉपी है जिसकी प्रतिलिपि आप चाहे आप ले सकते हैं। वो जो बता रहे 350 बीघा उनकी जमीन, ये ऑर्डर है ना, आ गया ना आपके सामने सर, ये सील लग रही है ना, आप देख लेना। और इसकी प्रतिलिपि और चाहे आप न्यायालय से निकाल लेना। गुलाब चंद जी कटारिया से क्या मांग करना चाहेंगे? मुझे जल्दी मार दो, जल्दी मरवा दो।
इतना टाइम मत लगाओ। अगर भाई साहब की इतनी व्यवस्था है मेरे से, इतनी नाराजगी है, ऐसे ही जयपुर के और जो नेता है उनको भी मेरे से ऐसी व्यवस्था है, क्या मेवाड़ में राजपूतों का वोट लेने नहीं आएंगे? क्या मेवाड़ में वापस इनको राजपूतों के वोटों की जरूरत नहीं पड़ेगी? कितने राजपूतों को मराओगे? कितनों की पगड़ियां उछालोगे? क्या कितने महिपाल सिंह मकराना जैसे को बेइज्जत करोगे? कितने राज शेखावत जैसे पगड़ियां उछालोगे? क्या आप मेवाड़ का नंबर है क्या? आपने बताया 2-3 पत्र कटारिया जी ने सुराणा जी के लिए लिखे हैं जी। आदिवासी के हक में, इनके हक में एक भी लेटर अभी तक नहीं लिखा है और आप इनके साथ आके खड़े हैं। आपको क्या उनसे जान का खतरा है? मैं, अगर मुझे कुछ होता है उसका पूर्ण जिम्मेदारी मेवाड़ के नेता गुलाब चंद जी कटारिया और एक जयपुर में बैठे हैं जो उनकी, और उनकी मैंने रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वक्त आने पर वो भी मैं आपको वायरल कर दूंगा। कपिल सुराणा जो भी है, कपिल सुराणा कुछ नहीं है, जो करवा रहे हैं वो गुलाब जी भाई साहब करवा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं मेवाड़ बहुत जल्दी, आज मेरे खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं है, सुन लेना, न्यायालय में विचाराधीन है, बहुत जल्दी आप देखना मेरी हिस्ट्री फाइल करने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग, झूठे मुकदमे दर्ज करेंगे और मेरा एनकाउंटर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी सुनो, एक लक्ष्मण सिंह झाला जाने से राजपूत समाज कहीं कमजोर नहीं हो सकता है। हर घर में लक्ष्मण सिंह झाला निकलेगा।